हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो जैसा कि आईआईटी जैम 2021 का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। पर रिज़ल्ट आने के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होती है ना, उसमें स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं और हमारे पास अभी मैसेज भी लगातार स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, सर ये हो गया तो मैं क्या करूं। और जब मैंने भी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था और जब क्वालिफाई हुआ था तो मुझसे भी कुछ गलतियां हुई थी। तो वो गलतियां आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपको परेशानी भी हो सकती है और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक छोटी चीज़ भी बताऊंगा कि आप इन बातों का याद रखें कि आपसे वो गलती ना हो। तो जैसा कि सबसे पहले हम इजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे आते हैं एडमिशन में। इसके बाद मैं जो एडमिशन के प्रोसेस होते हैं वो भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम क्या करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट और कौन कौन से हमें अपलोड करने होते हैं। तो वो सब बातों का आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बता दूं। ये तो आपको मालूम ही होगा क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के 55% होने चाहिए। अब 5.5 CGPA जो होते हैं वो होने चाहिए आउट ऑफ 10। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर मैं तो लास्ट ईयर में हूँ, अभी हमारा पास रिजल्ट नहीं है तो हम क्या करें। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म भर सकते हैं। जब उनका रिजल्ट आएगा तो उनके 5.5 या 55% से ऊपर होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। तो उससे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप फॉर्म भर दें, जब आपका रिजल्ट आएगा वो सबमिट हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बात पर। एक बात याद रखिएगा कि इतने मिनिमम होने चाहिए, 55% होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, 5.5 और SC 50% और 5 पॉइंट SC ST PWD कैटेगरी के लिए होने चाहिए। चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये तो रिजर्व सीट है, ये होती हैं सब में। चलिए जो इम्पोर्टेंट है वो अप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, अगर आपको लगता है कि हमारा एडमिशन हो सकता है तो, और थोड़ा बहुत किसी को डाउट हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 600 रुपये फ़ीस होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपको रिफ़ंड नहीं होगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर भरने के बाद आपको रिफंडेबल नहीं होगी। तो 600 रुपये है, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं। तो आप वो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी, अगर आपको आईटी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो 600 रुपीज़ आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती हैं। पर ये अगर एक 10-15 रैंक इधर उधर हो भी तो भी आप फॉर्म, मेरी रिक्वेस्ट है आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा क्योंकि किसी के किस्मत का कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है। और 600 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए कुछ बातें हैं, जैसे कि जब आप फॉर्म भरोगे तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड होगा और 12th की मार्कशीट अपलोड होगी और मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर या ईयर वाले क्वालिफाइंग डिग्री अपलोड होगी। अब आपका डेट सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड हो सकता है, 10th की मार्कशीट हो सकती है, वोटर आईडी, ये सब आपका अपलोड होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। चलिए अब जो ओबीसी कैटेगरी, एनसीएल हैं, SC ST हैं, उनका भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसा कि पिछले साल एक हमारे चैनल पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसने एक गलती करी थी। उसने क्या किया था, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब मैंने भी किया था तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने गलत अपलोड कर दिया था, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि बाद में मैंने एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जो IISc है उससे बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। पर आप गलती मत कीजिएगा, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसका मांगा गया है, मतलब 31 मार्च के बाद का मांगा गया है, वो आप एडमिशन ब्राउचर से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी लिखा होगा 31 मार्च के बाद का मांगा गया 2020 का। वो आप इसमें होगा भी, कैसा बनना है, किस फॉर्मेट का बनना है, वो इसमें मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ चाहिए तो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। ये इस फॉर्मेट का लगता है, इसमें देखिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी। अब देखिए मैं आपको नीचे करके दिखा दी, 31 मार्च 2020 के बाद का इशू होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ध्यान से अपलोड करिएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। तो ठीक है, चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ये मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। आप जब एडमिशन प्रोसीजर आप इस साइट पे जा करके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है,
अब एक्सेप्ट एंड फ्रीज आईआईटीज का क्या ऑप्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको बहुत डीपली में, ये 3 पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। चलिए मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। बाय चूजिंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज द एप्लीकेशन एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट वुड बी अपग्रेड टू हायर प्रेफरेंस इफ, ये जो हायर प्रेफरेंस होता है ये भी मैं बता रहा हूँ, इफ एनी सब्सिक्वेंट राउंड इफ एप्लीकेशन। चलिए सबसे पहले मैं बताऊं एक्सेप्ट और फ्रीज क्या होता है और ये हायर प्रेफरेंस क्या होती है। जब आप फॉर्म भरोगे तब आपसे आईआईटीज, कौन सी आईआईटीज आपको पहले चाहिए उसकी प्रेफरेंस मानेगा, 1 2 3 4 करके आपसे प्रेफरेंस मांगेगा। चलिए मैं इसको आपको डीप में पहले समझा दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए पहले मैं एडमिटिंग जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन है वो कौन कौन से वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि देखिए कौन कौन से हैं, आईआईटी भिलाई है, आईआईटी भुवनेश्वर है और आईआईटी बॉम्बे है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले नंबर पे आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए, ठीक है, और तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे को दे दीजिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपको आईआईटी दिल्ली चाहिए तो दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस आप आईआईटी दिल्ली चाहिए। मान लीजिए तीसरे नंबर पे आपको आईआईटी गांधीनगर चाहिए तो तीसरे नंबर पे आप आईआईटी गांधीनगर दीजिए। एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस में आप दीजिएगा। इससे क्या होगा, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको आईआईटी गांधीनगर मिली, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट जब राउंड पे जाओगे, कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो अगर यहाँ पे आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे की सीट वैकेंट होगी तो आपको ये सीट यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे वाली दे दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो उनकी सीक्वेंस हैं उनको बहुत ध्यान रखिएगा। आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और लिस्ट कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पर आया कि सर हम कैसे जाने कि कौन सी आईआईटी का कैसे प्रेफरेंस है। तो भैया देखिए सीधी सी बात है, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको आईआईटीज कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए। मैं एक लिंक और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि किस आईआईटीज, कौन सी प्योर मैथमेटिक्स है, कौन सी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और जो अदर सब ब्रांच से भी हैं वो भी मैं बताऊं कैसे देखा जाएगा। आप हर आईआईटीज की होम पेज पर जा करके अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चैप्टर्स जो टॉपिक्स हैं हमें पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे सब अवेलेबल होगा उनके होम पेज में। तो पहले एडमिशन से पहले आप ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पता लगा भैया आपने कोई आईआईटी गांधी ले ली, आईआईटी जोधपुर ले ली, वहाँ तो भैया अप्लाइड के सब्जेक्ट है तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप सभी आईआईटीज़ के होम पेज पर जा करके पूरी तरीके सेटिस्फाई हो जाइए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी आईआईटीज़ का प्रेफरेंस दीजिएगा। तो चलिए मैं बताऊं, ये जो मैंने आपको बताया कि आईआईटी गांधीनगर से आईआईटी बॉम्बे कैसे पहुंचते हैं, मतलब थर्ड नंबर पे आईआईटी गांधीनगर डाला तो फर्स्ट पे कैसे पहुंचते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो कैसे जंप करते हैं इसको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर लेंगे, अब देखिए जब क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आपको आएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड विथ अपग्रेड, रिजेक्ट एंड क्विट, ठीक है। वो आपको 15 जून 2021 में रिजल्ट आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं मेरा भी आया था, जिस दिन मेरा रिजल्ट का डेट था उस दिन मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, यू आर क्वालिफाई, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपके भी मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप इस साइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। तो जब रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको कोई आईआईटी मिल गई किसी भी प्रेफरेंस की, मान लीजिए दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कौन सी मिली थी, आईआईटी दिल्ली मिली, और आपको चाहिए थी आईआईटी बॉम्बे, फिर समझिएगा करना क्या है। आपको मिली कौन सी, आईआईटी दिल्ली, आपको चाहिए कौन सी थी, आईआईटी बॉम्बे एक नंबर में। अगर आप आईआईटी दिल्ली से संतुष्ट हैं तो उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपका आगे नहीं अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि आपने आईआईटी दिल्ली को ले लिया, ठीक है भैया। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे भैया चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करना, एक्सेप्ट विथ अपग्रेड, यानी कि आपकी जो दिल्ली वाली सीट है वो भैया कहीं नहीं जाएगी, पर आप अपग्रेड कर दिए गए। अगर आईआईटी बॉम्बे की सीट वैकेंट हो जाएगी तो आपको आईआईटी बॉम्बे की सीट दे दी जाएगी और आईआईटी दिल्ली की चली जाएगी। बट ऐसा नहीं, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के नहीं मिली तो ऐसा नहीं कि आपकी आईआईटी दिल्ली की चली जाएगी, आपकी आईआईटी दिल्ली की जो सीट है वो रिजर्व रहेगी। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आए और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए
फिर आप क्या करना, एक्सेप्ट विथ अपग्रेड सेकेंड राउंड। अब फिर क्या होगा, अगर किसी को नहीं करना है, नहीं पसंद है, तो वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट एंड क्विट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है भैया, अब ये भी समझ लिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। जब ये डिसीजन आप लेते हो तो आपको वो सीट क्या करनी होती है, जैसे कि IIT दिल्ली की आपने सीट क्या कर ली, रिजर्व कर ली, तो आपको क्या करना होता है, 10,000 रुपीज़ जो जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी के हैं उनको फीस सबमिट करनी होती है, और SC ST वालों को 5,000 रुपीज़ क्या करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो रिजेक्ट एंड क्यूट करते हैं उनके पास OTP और पासपोर्ट आएगा तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, इफ सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर द फर्स्ट राउंड, ऑर्गेनाइजर विल प्रिपेयर सेकंड एडमिशन लिस्ट। क्या होता है, जब सीट रिजर्व, जैसे फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो आई, उसके बाद जब कुछ रिमेन रह जाती है तो वो सेकंड लिस्ट में भेज दी जाती है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। उसका रिजल्ट कब आएगा, 1 जुलाई 2021 में, वही सेम प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अप्लीकेशन सीट कैंसिल्ड, ठीक है, जो जिनका कैंसिल कर देते हैं जो लोग, उनका 9 जुलाई को पैसे विड्रॉ होते हैं, जिसमें क्या कर लेता है, 1,000 रुपये कट के विड्रॉ होते हैं। जो आपने 10,000 रुपीज़ आपने जमा किए होते हैं, उसमें से 1,000 रुपीज़ क्या हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन हु हैव एक्सेप्ट ऑफर द, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके क्या हो जाते हैं, 1,000 रुपीज़ रिफंडेड हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप पढ़ भी लीजिएगा, मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा, मैंने आपको बताया। और मैं आपको बता दूं, प्लीज़ प्लीज़ भाई कोई भी गलती मत कीजिएगा, नहीं कि दिक्कत तो होती, हालांकि मैं आपको बता दूं इतनी कोई दिक्कत तो आती है, और जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट होता है, अगर कोई दिक्कत हो भी जाए तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और इनका फ़ोन नंबर भी होता है, उस पर आप बात कर सकते हैं। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं सॉल्व हुई तो फिर साल भर की मेहनत, और कोई 2 साल से भी मेहनत करता है उसकी बेकार हो सकती है। तो प्लीज़ एक एक पॉइंट, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हम लोगों से भी नहीं समझ में आती है, कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती, तो प्लीज़ आप सीधा सीधा जो IISc जो इस बार IIT JAM का एग्ज़ाम करा रही है, उसकी ईमेल ID पे जाएं, उनको मैसेज करें और फ़ोन नंबर करें। मैं तो कहूँगा डायरेक्ट भैया इन्हीं को करें, आपको सबसे सही जानकारी यही लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हीं लोगों को मैसेज करें, हम लोगों को भी कर सकते हैं, हम लोग आपको उनसे पूछ करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार के प्रोसेस लगभग हर बार के चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत, तो हम लोग भी उनसे पूछ के ही बताएंगे, और आप लोग भी डायरेक्ट ईमेल या फ़ोन के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं। फिर से भैया मैं कह रहा हूँ, गलती मत कीजिएगा, नहीं बहुत बड़ा, अब आप समझदार हो, ठीक है, कांड हो सकता है, तो और साल 2 साल की मेहनत यार, जानते हो कैसे ही लोग तैयारी करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, और फॉर्म सही से भरिएगा, मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं, आपको अच्छी IIT मिले, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल कंपटीशन लेवल पर कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है, और हर कंपटीशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनकी एडवाइस के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल कंपटीशन लेवल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।